हमारे देश में चाय के दीवानों की कमी नहीं है। देश ही क्या, पूरी दुनिया में भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो चाय का घूंट एनर्जी ड्रिंक का काम करता है और बिस्तर से उठते ही बस एक प्याली चाय मिल जाए तो क्या कहना। घर पर मेहमानों के आते ही माँ दौड़कर किचन में गैस पर चाय का भगोना चढ़ा देती हैं। सफर पर निकलते ही एक अच्छी चाय की तलाश शुरू हो जाती है और ऑफिस में काम से ब्रेक लेकर भी चाय पीने का अपना ही मजा है। मानो चाय जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कुछ लोगों की अगर बात की जाए तो वो लोग जो हमारा शो देख रहे हैं वो भी चाय पीते पीते हमारी बातों को सुन रहे होंगे, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे होंगे, हमारी देख रहे होंगे जो जैसे आपने कहा हमारी बातों को सुनते हुए। तो आप सबको मैं ये बता दूं कि जो चाय है ना, अगर लिमिट में ना पी जाए तो सेहत की दुश्मन बन जाती है। यानी कि अगर ज्यादा पी जाए तो सेहत की दुश्मन, मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिगाड़ देती है, कब्ज, पेट में ऐंठन जैसी दिक्कतें तक होने लगती हैं। वैसे ज्योत्सना, ज्यादा चाय पीने की आदत आपको थायराइड का मरीज भी बना सकती है। मैं ज्यादा नहीं पीती हूँ लेकिन पीते आप लोग हैं और तो इसलिए ध्यान रखना है। और जो पहले से थायराइड के मरीज हैं उनकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। मीनाक्षी, दरअसल अति तो हर चीज की खराब ही है, लेकिन आज बात चाय की हो रही है। ज्यादा चाय पीने पर उसमें मौजूद कैफीन थायराइड ग्रंथि के काम को धीमा कर देता है, जिससे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। ज्यादा मात्रा में लिया गया कैफीन शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन एब्जॉर्ब होने में रुकावट पैदा करता है, जिससे लोग हाइपोथायराइड का शिकार हो जाते हैं। और इस कंडीशन में वजन तेजी से बढ़ने लगता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द, अकड़न और मसल्स पेन होता है। और सिर्फ हाइपोथायराइड ही नहीं है, बल्कि थायराइड का दूसरा टाइप यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म भी बेहद खतरनाक होता है। हाइपरथायराइड होने पर वजन तेजी से घटता है, हाथ कांपने लगते हैं और नींद का पैटर्न भी बिगड़ जाता है। अमित थायराइड की बीमारी सेहत तो खराब करती ही है, खूबसूरती बिगाड़ देती है। चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, ब्लेमिशेस आने लगते हैं, पैचेस बनने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, बाल सबसे ज्यादा तेजी से झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं। उम्र से पहले ही लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। तो अगर आप बढ़ती उम्र में जवान दिखना चाहते हैं, यंग एज में बुढ़ापे वाली थकान से बचना चाहते हैं, तो थायराइड को जड़ से खत्म करना जरूरी है। और ये कैसे मुमकिन है, ये बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। और आज अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी मेरे साथ करो, ताड़ासन करो। यहाँ कासगंज में भी हजारों भाई बहन मेरे साथ, यहाँ सुबह तो करीब 50,000 लोग यहाँ पर योग कर रहे थे। इंडिया टीवी के लिए भी हजारों की संख्या में आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी। और यह मंच पर भी मेरे साथ, क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू वर्मा। खुशबू, कितना कब से था थायराइड? मुझे 5 साल से थायराइड था। 125 mg की मैं गोली खाती थी। और अब बिल्कुल भी नहीं खाती। मैंने 1 साल हो गया बिल्कुल छोड़ दिया है। और सर की क्लास से मैं जुड़ी हूँ। हमारे जगदीश जी जो इस शिविर के आयोजक भी हैं, इनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। चतुर्वेदी जी ने कासगंज में इतिहास बना दिया। तो वजन कितना कम किया? मैंने 15 से 20 किलो वजन कम किया है। हो गया था लॉकडाउन में मुझे फालिज मार गई थी। वो भी ठीक कर लिया। मैंने योग से ही ठीक क्या करी। बात है। पतंजलि चिकित्सा। थायराइड भी ठीक कर लिया। थायराइड भी। और तुमने क्या ठीक किया? थायराइड ठीक किया है। कब से गोली खा ली? 15 साल हो गई मुझे गोली खाते हुए। और छूट गया? हाँ छूट गया। शशि गुप्ता। ऐसा तो नहीं कि इंडिया टीवी पर ऐसे ही बोल रही हो, झूठ नहीं बोले ना। मेरा वो 20 साल से थायराइड था, तो मैं 150 की भी और 100 की भी 50 की भी mg की सब बंद? ये सब मैंने बंद कर दिया। कितनी दिनों से? अभी मैं पतंजलि की 4 महीने से दवा ले रही थी, थायरोग्रेड जी। क्या बात है। और आपने क्या बंद किया? आभास सिंह मेरा नाम है। थायराइड में आभास सिंह। आभासी। जी हाँ, थायराइड मैंने सही किया है 4-5 साल से। मेरे पैरों में भी दर्द है थोड़ा। वो भी ठीक कर लिया। और ओम स्वामी जी, मैं डॉक्टर गौरी मिश्रा, मैं वैज्ञानिक हूँ। आपके कृपा ये गौरी मिश्रा खुद वैज्ञानिक है और अपने योग विज्ञान से ठीक किया। जी आपकी कृपा से। और मैं कोविड के टेस्टिंग लैब की ऑल इंडिया की हेड भी हूँ। और आप ऑल इंडिया की हेड है। जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई गौरी गुप्ता। मैंने गौरी मिश्रा और मैंने थायराइड ठीक किया है। क्या बात। मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से योग कर रही थी। अब तो बहुत प्यारी योगिनी बहन हुआ हमारी। ये सब बहनों ने ठीक किया, इधर ये भाइयों ने भी ठीक किया है। अब ये सारा कैसे होता है, ये तो हमारे साथ सभी मिलकर के करेंगे ही करेंगे। तो एक तो चलो ताड़ासन और वृक्षासन जो कर सके तो ये कर लो। आज पूरी दुनिया कासगंज को भी देख रही है इंडिया टीवी पर, क्योंकि इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में भी फेसबुक पर,
यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं। और थायराइड वालों का बैलेंस बिगड़ जाए तो ये करने से बैलेंस भी आ जाता है। ये और मैं तो ऐसा बैलेंस देखना चाहता हूँ तुम्हारा। करो करो करो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, वृक्षासन, और करते करते एक दिन तुम पैरों के बल तो सारी धरती चलती है, सब लोग चलते हैं, हम तो हाथों के बल भी चलवा देते हैं। ओ हो, बहुत आनंद आ रहा है। और ऐसे ये तो थायराइड का पूरा पहले पैकेज बता देते हैं। सरल पैकेज तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन। चलो सब बैठो, सिंहासन करो। और थोड़ा कठिन वाला पैकेज भी है। उसके लिए एक तो ये चलो शेरो शेरनियो धाड़ो, कासगंज के शेरो। एक तो ये है थायराइड के लिए। एक तो ये, दूसरा उज्जाई, देखो ऐसे होल्ड करके और ऐसे रख लिया 10-20 सेकंड, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। सरल तरीका, उज्जाई, सिंहासन और कपालभाति। कपालभाति करते समय पॉइंट पे दमना थायराइड के, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये पॉइंट है अंगूठे के नीचे ही थायराइड का पॉइंट। ऐसे ही ठीक किया इन सब बहनों ने और बड़ी प्रसन्न हो रही है। और हमारे चतुर्वेदी जी तो इसलिए भी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं कि आज जो है कासगंज में इतिहास बना है योग का। बैठो साहब, ऐसे ये, और ऐसे हाथ पैर में भी ये पॉइंट दबाना, ऐसे कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, और ये गर्दन ऐसे घुमाना। चलो घुमाओ, सब गर्दन घुमाओ। ऐसे ही घूमे जा रही है पूरी धरती। और जो थायराइड वाले उनको तो ऐसे भी धरती घूमती हुई दिखती है, चक्कर आने लगते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड से ओवरवेट, अंडरवेट, हाइपर थायराइड, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, इसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं अंग्रेजी में। वो सब भी मिटेंगे। एक तो ये अभ्यास, और जो कर सके वो मेरे साथ ये कर लेना। अब ये फुल पैकेज है। ऐसे ये कर ले, हाथ लगा के ऐसे, बिना हाथ लगाए भी, सर्वांगासन और हलासन ऐसे, और हाथ लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। ये सर्वांगासन, ये हलासन, एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट ऐसे करना। स्वामी फिर जी, जिनसे बन पाए वे ऐसे मत्स्यासन। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी जो सुना। स्वामी जी, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त थायराइड के पेशेंट्स बढ़ चुके हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और बीमारी की गंभीरता समझ में नहीं आती। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो थायराइड की तरफ इशारा करते हैं। तो स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आप करवा ही चुके हैं, लेकिन लोग कैसे समझें और कैसे परखें कि जो सिम्टम्स उनके शरीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, पहले तो वो सिम्टम्स क्या है, आप ये भी समझाएं साथ साथ। तो ये मत्स्यासन, सेतुबंध, उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे करो सब। ये पूरा पैकेज हो रहा है। और थायराइड के लक्षण ऐसे समझे कि मुझे थायराइड हुआ। एक तो टेस्टिंग है, अब टेस्टिंग में भी 400-500 रुपए लग जाते हैं। अब आपको बिना टेस्टिंग के भी पता लग जाए कि मुझे थायराइड की बीमारी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? जब अचानक वजन घटने लगे तो समझ लेना आपको हाइपर थायराइड हो गया। जब अचानक वजन बढ़ने लगे, नॉर्मली खाना पीना चल रहा था और वजन बढ़ने लगे, तो समझ लेना आपको हाइपोथायराइड हो गया। फिर ऐसे चक्कर से आ रहे हैं, सर्वाइकल भी नहीं है, वर्टिगो भी नहीं है, फिर भी चक्कर से आ रहे हैं, तो बीपी के कारण से भी आ जाते हैं। कई बार शुगर लो हो जाए उससे भी आ जाते हैं, लेकिन थायराइड के कारण से भी चक्कर आते हैं। और एक और चीज, एक और उपद्रव होता है, इसको तो ज़्यादा कर सकते हैं आप 10-20 बार। ये तो
इम्यूनिटी के लिए भी है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी है, ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी है, शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस करने के लिए भी और शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए भी है। लोग तो 100-200 बार इंडिया टीवी देखते देखते ही 100-200 बार कर लेते हैं। ये जो बहन बता रही थी कि पैरालिसिस भी ठीक कर लिया, वजन भी कम कर लिया, थायराइड भी ठीक कर लिया, ये कितनी बार सूर्य नमस्कार करती है? करके दिखा। 60-70 बार करती है। क्या बात है, बड़ी मजबूत बहन है भाई। हाँ करो, क्या बात है, बड़ी मजबूत हो गई है। ऐसे जो सूर्य नमस्कार करेगी, बताओ उनको क्या बीमारी करेगी, बड़ी मजबूत बहन हो गई, पहलवान हो गई। अब तो इसको तो लगता है रेसलिंग करानी पड़ेगी। बस ऐसे अब ये 70 सूर्य नमस्कार करती है। अब बताओ कहा क्या बिगाड़ी इसकी बीमारी? ऐसे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे और कुछ ना बन पाए तो ऐसे गर्दन ही घुमा लेना ऐसे। चलो बैठ जाओ बहन, अब अच्छा कर रही हो आप। हाँ पास हो गई। राधा जी इधर आना। भाई सर क्या नाम है? गौरी जी इधर आओ। ये गौरी तो साइंटिस्ट कहाँ के रहने वाली हो? कासगंज की रहने वाली। कासगंज की? फिर पूरे देश की कोविड की हेड कैसे बनी तुम? कितनी पढ़ी लिखी हो भाई? कहाँ से पढ़ के? मैं पीएचडी हूँ और मैं विदेश में भी गई हूँ और पीएचडी करी है मैंने। फिर योग में कैसे श्रद्धा हो गई? योग में बचपन से ही थी। योग से बचपन में। और ये थायराइड की प्रॉब्लम कैसे हो गई? वो पीएचडी में टेंशन ज्यादा ले ली। पीएचडी में टेंशन ज्यादा ले लिया और योग से ठीक कर लिया। साइंटिस्ट है, इसको कहते हैं असली साइंटिस्ट। सनातन धर्म में, योग धर्म में निष्ठा है। चलो ये घुमाओ गर्दन से। तो गौरी जी खुद साइंटिस्ट हैं और कोविड की हेड भी रही हैं, पूरा अभी भी उसको लीड कर रही है। क्या बात है, हेड है और अपने आप को ठीक करे। पढ़ा तो मॉडर्न मेडिकल साइंस को है, एलोपैथी को भी है, पूरा मॉडर्न सिस्टम को भी है, लेकिन अपना उपचार योग आयुर्वेद से करती हैं, प्रकृति से करती हैं और इसके लिए ना एकदम घरेलू उपाय भी है। देखो ये तो मैंने बोला था, आप सुखासन में बैठ के कपाल भाती करो, बैठे रहो आप, ये पॉइंट दबाओ और क्या करो, घर में ही त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको क्या बोलते हैं? त्रिकुटा या त्रिकटु, और बहेड़ा ऊपर से और मिला लो। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, और थोड़ी बबूल की छाल कपड़ छन करके उसका पाउडर भी मिला लो और इसको शहद से चाट लो। अब इसी से थायराइड ठीक किया हमने लोगों का। धनिए का पानी पी लो, उससे भी थायराइड ठीक किया हमने। ये तो थायरोग्रिड तो अब बनाई है, जो है थायरोग्रिड तो हमने अब बनाई है। ये थायरोग्रिड, थायराइड की औषधि तैयार की है, अपनी लैब में टेस्ट कर लेना। तो धनिए के पानी के साथ थायरोग्रिड खा लो। वजन बढ़ जाए तो मेदोहार वेट गो ले लो। शरीर में किसी किसी को तो थायराइड के बाद लाइपोमा भी बढ़ जाता है, उसके लिए काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी, सिस्टोग्रिड ये भी देते हैं। गोधन अर्क बेस्ट होता है। खैर ये दोनों हाथों में ये पॉइंट। स्वामी जी तो लक्षण मैंने बता दिए। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना बहन, अमित भाई जी स्वामी जी, कि जब ये लक्षण हो तो समझ लेना थायराइड है और फिर आपको बस योग कर लो। सारे थायराइड और थायराइड के लक्षण, सारे कॉम्प्लिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट, वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि योग तो कहते हैं ना लाइफ का एक ऐसा मैनेजर है जो आपकी जिंदगी को हर जगह पे बैलेंस रखता है। और शायद जो थायराइड जो ग्लैंड होता है इसीलिए उसे भी मेटाबॉलिक मैनेजर कहते हैं और इसकी वजह से इस शरीर में तमाम परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं स्वामी जी। तो सबसे पहले पाचन गड़बड़ हो जाता है, फिर नतीजा होता है कि थायराइड के जो मरीज हैं वो मोटे होने लगते हैं। और थायराइड बैलेंस के साथ साथ बॉडी वेट बैलेंस करने के लिए भी कुछ अभ्यास जरूर आप करवाते हैं। हाँ ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे एक बार अमित जी के लिए, ज्योत्सना और मीनाक्षी के लिए तालियां हो जाए भाई। अब ये भी बहुत बड़ा उपकार और उपचार का भी काम कर रहे हैं समाचार के साथ साथ। अब देखो, अब थायराइड होगा तो किसी किसी का वजन तो बढ़ेगा, ज़्यादातर का वजन बढ़ता है, घटने वाले तो कम ही है, हाइपर वाले कम है, हाइपो वाले ज़्यादा है। तो क्या करें? तो आप भी करो गौरी जी, बैठे बैठे मेरे साथ साथ ऐसे करो, ये ऐसे। तो जिनका वजन बढ़ जाए
तो 100-200 बार ऐसे कर लें। ये 5 अभ्यास हैं। और गर्म पानी पिए, मेदो हरबटी ले लें, वेट को ले लें, रात को त्रिफला भिगो करके सुबह उसका गरम गरम पानी पी लें, अथवा गर्म पानी में शहद, थोड़ा शहद 1 चम्मच, 1 नींबू और थोड़ा सा अदरक का रस ये डाल करके पी लें। और वैसे भी आंवला एलोवेरा गिलोई गर्म पानी में पी लिया, वेट कैसे बढ़ेगा। अनाज और मीठा बंद करना पड़ेगा, अनाज नमक मीठा बहुत खाते हैं लोग। और यहाँ तो मैंने पूछा भाई क्या प्रिय है, बोले जी रोशन लाल की मिठाइयाँ। अब रोशन लाल भी पूरा फेमस हो गया है भाई, लंबे लंबे श्वास, लेकिन मीठा अभी खाना बंद है। उनके लिए जो मुटिया गए पतले पतले खा लेना कोई समस्या नहीं है। ये एक, दूसरा ऐसा नमक मीठा और अनाज बंद। जिनको थायराइड है उनको क्या करना, उनको तो ये धनिया का पानी थायरोग्लिसरीन या त्रिकुटा बहेड़ा बबूल का जो प्रयोग बताया, छोटे छोटे धनिया का पानी, ये 2 अभ्यास हो गए। और फिर ये 2 अभ्यासों के अलावा 3 अभ्यास लेट करके हैं, लेट करके और ये अभ्यास करो जो दोनों पैरों से कर सके दोनों से करना। और ऐसे ये अब देखो कासगंज जैसी छोटी सी जगह से गौरी ने विज्ञान की पढ़ाई करके और देश भर में एक कार्य का नेतृत्व कर लिया। तो मैं तो ऐसे ही देश देखना चाहता हूँ, अर्धहलासन पाद वृत्तासन, जिसमें सामान्य घरों से बच्चे ऐसा अपना व्यक्तित्व नेतृत्व चरित्र घड़े कि वो देश और दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाएं। इसी के लिए आज मंगल पांडे जी जिन्होंने आज़ादी का शंखनाद किया था, उनका आज बलिदान दिवस में उनको प्रणाम करते हैं। और हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि भारत के साधारण बच्चे असाधारण काम करें। इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का ये राजनीतिक आज़ादी के बाद आर्थिक आज़ादी, शिक्षा चिकित्सा की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा है, ये एनपी सिंह जी यहीं से एसडीएम थे आज से 30 साल पहले, जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अभी कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आज हमारे साथ। बोले जी 30 साल पहले आया था, लोगों का बड़ा मन है, चलो मैं भी साथ ही चलता हूँ। तो ये अर्धहलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे लंबा करें और पूरा जम करके एक बार पसीना बहा दे। अभी तो मौसम भी अनुकूल है इस समय योग करने का। जो दोनों पैरों से न कर पाए तो एक एक पैर से कर ले, जो दोनों से न कर पाए तो एक एक पैर से, देखो ऐसे एक एक पैर से ऐसे किया साइकिलिंग। अच्छा स्वामी जी, ऐसे गोल गोल घुमाया। एलोपैथी में थायराइड की परेशानी को मेटाबॉलिक का डिसऑर्डर माना जाता है, तो आयुर्वेद में कब्ज का ये जो दोष है वो भी देखा जाता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये जो कफज दोष है, कब्ज का दोष है, अलग अलग ये जो दोष है इसके विज्ञान को भी समझाइए, क्योंकि वात पित्त और कफ आप कई बार ये कहते हैं कि इन दोषों की वजह से भी शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। एकदम ठीक कहा। तो देखो हमने मोटापा के लिए बता दिया, और बैठ करके चलो मंडूकासन तो सभी कर लो। तो ये जो मंडूकासन से लेकर के पवन मुक्तासन अभी हम कर रहे थे, जो रोज अभ्यास कराते हैं कम से कम 2 आसन, 2 से 5 आसन, 2 से 5 प्राणायाम तो प्रतिदिन अब लोगों के दिनचर्या के हिस्से बन गए। लोग इंडिया टीवी देखते रहते हैं और अपने अपने योगाभ्यास अपने पैकेज के अकॉर्डिंग करते रहते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, कफ बढ़ने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है, मोटापा बढ़ता है, शरीर में गांठें आती है, और वात बढ़ने से तो SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND और बहुत सारे उपद्रव होते हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। ये जो बहन बता रही थी इधर आओ कि इसको पैरालिसिस भी हो गया। अब कफ बढ़ने से वेट भी बढ़ा, इधर आओ, यहाँ बैठो। कफ बढ़ने से आगे आ जाओ गोरी, आप इधर आओ बेटा। ये तो गोरी है और ये भी गोरी ही है। क्या नाम है? खुशबू वर्मा। खुशबू। अब खुशबू का अब इसका नाम सार्थक हुआ है। पहले तो बीमारियों की दुर्गंध भर गई थी शरीर में, अब जो है वात बढ़ गया तो पैरालिसिस हो गया, कफ बढ़ गया तो मोटापा और वेट बढ़ गया। तो योग से त्रिदोष बैलेंस होते हैं। तो चलो भस्त्रिका करो,
पित्त बढ़ने से एसिडिटी भी बढ़ती है, पित्त बढ़ने से गुस्सा भी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से नींद भी कम आती है, पित्त बढ़ने से फिर अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत तरह की दिक्कत होती है। त्रिदोष को बैलेंस करता है योग। तो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, और मैं देख रहा हूँ गौरी जी और खुशबू जी दोनों ही, हमारी बेटियां भी एक रिदम के साथ कर रही है। रिदम के साथ 3 से 5 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट ये कपालभाति करें। मैं ऐसे वैज्ञानिक देखना चाहता हूँ, ऐसी माँ बहन बेटियों को, गृहिणियों को देखना चाहता हूँ, ऐसे नागरिकों को देखना चाहता हूँ, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, मीडिया में हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हो, कोई भी कर्तव्य में है। जीवन में कर्तव्य तो अलग अलग निभाने पड़ेंगे, लेकिन सब योगी हो, और योगी होंगे तो मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भी ठीक रहेगा, और भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, काम भी अच्छे से कर पाएंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता, गुणात्मकता, दिव्यता, देवत्व बढ़ता है जीवन में। जी स्वामी जी। इसलिए मात्र रोग मिटाना ही मकसद नहीं है, जीवन को दिव्य बनाना मकसद है। अब देखो स्वामी जी, सुबह सूरज की धूप में बैठे, कितनी धूप खिली हुई है, और इस धूप के अंदर कपालभाति, अनुलोम विलोम करने का ये भी फायदा है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की डेफिशिएंसी भी नहीं होती। जी मेरी बहन। और ये मुफ्त का सोर्स भी है, इसके लिए पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं। स्वामी जी, हमने मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के अलावा त्रिदोषों की बात की। थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्व्स पर भी पड़ता है, और ऐसे में स्वामी जी स्वभाव में जो बदलाव देखने को मिलता है वो कई बीमारियों का कारण बनता है, चाहे वो दिमागी सेहत से जुड़ी हुई हो। तो ऐसे में नर्व मसल्स को मजबूत रखें, इसके लिए क्या उपाय करें, क्योंकि थायराइड के पेशेंट अक्सर मसल्स पेन की शिकायत भी करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसका भी उत्तर देता हूँ ज्योत्सना जी। एक तो भस्त्रिका, कपालभाति के बाद ऐसे भी प्राणायाम के क्रम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करना है। तो खुशबू जी आप भी गौरी जी अनुलोम विलोम करो, और सब भी करो, सब बहुत अच्छे हैं। और कासगंज वालों का तो योग अब विश्वविख्यात हो गया है, करो सब अनुलोम विलोम। हमारे सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी भी कर रहे हैं, काली दाढ़ी वाले बाबा भी कर रहे हैं, बिना दाढ़ी वाले भी कर रहे हैं, सब करो। ये अनुलोम विलोम नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, आजकल थायराइड के कारण से और वैसे भी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, और मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो रही है, और बाकी भी जेनेटिक एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जेनेटिक डिजीज़ भी। तो अनुलोम विलोम करने से मस्तिष्क के सब रोग ठीक होते हैं। अनुलोम विलोम तो आप सब करते हो, मैं कर रहा हूँ शीर्षासन, ये बड़ा ज़रूरी है, आप करते रहो। और इसमें जब ये नर्वस सिस्टम ज़्यादा ही ब्रेक डाउन हो जाता है तो न्यूरोग्रिट खाली पेट, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट एक एक गोली सुबह दोपहर शाम, और ओमेगा खाने के बाद मेथावटी और अश्वगंधा। न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाली पेट, ओमेगा, मेथावटी, अश्वगंधा कैप्सूल खाने के बाद, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ ले ले, फिर तो बात ही क्या है। और जो शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हम तो शीर्षासन में भी पद्मासन और ऊपर से लगा देते हैं, और इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम 100% परफेक्ट होता है। ये एंटी एजिंग भी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये आँखों के लिए भी अच्छा है, इससे मेमोरी भी हमारी इन्हेंस होती है। ये इतना ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम ना हो पाए तो कोई बात नहीं है, आप यही करें, अनुलोम विलोम। शीर्षासन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करें। इसी से इसने पैरालिसिस भी ठीक कर लिया खुशबू ने। हाँ, पैरालिसिस भी इससे ठीक हो जाता है। अब स्वामी जी, एक ऐसा विषय क्या बात है, जो महिलाओं की रुचिकर भी है
और थायराइड की बीमारी से जिनके अंदर ये परेशानी आई है उनके रोगों का भी निवारण हो जाएगा। स्वामी जी, मैं बात कर रही हूँ थायराइड की वजह से बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों का बहुत तेज़ी से झड़ना और चेहरे का नूर खत्म हो जाना। स्वामी जी, कई महिलाएं ये कहती है कि पिगमेंटेशन होने लगता है, पैचेस होने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है। तो स्वामी जी, इसके आयुर्वेदिक नुस्खे ठीक करे आप। भी थायराइड के बताएं। बाद में ये समस्याएं होती हैं। अब इसके तो बाल खोल के दिखाना। अब देखो, थायराइड के बाद खुशबू ने बाल भी कितने अच्छे कर लिए हैं, पूरे घने बाल हैं इसके। अभी तो 3-3, 4-4 क्लिप लगा रखी थी इसने। इन सब बहनों ने भी देखो थायराइड के बावजूद अपने बाल भी अच्छे कर लिए सब ने। तो बाल भी अच्छे हो जाएंगे। और बाल अच्छा करने के लिए एक तो ये करें, ये बहुत अच्छा है। हमारे अमित भाई तो यही करते रहते बीच बीच में जब समय मिलता है हुसैन जी स्वामी जी। और ये केश कांति एडवांस तो रामबाण है, इसके तो ज्यादा घने अच्छे। ये गोरी तुमने सारे उपहार तेरे को मिल रहे हैं आज, तेरे को भी दूंगा। तो ये केश कांति एडवांस और केश कांति शैम्पू आर्थिक आज़ादी के लिए भी हमारा अभियान है, क्योंकि राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई थी। हमारे घरों में अभी भी डाव, सनसेट, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, ये विदेशी और पैराफिन वाले, एलएलपी वाले, पैराफिन, एलएलपी, पेट्रोल प्रोडक्ट वाले, मिनरल ऑयल जिनमें लिखा रहता है वो तेल कतई प्रयोग नहीं करना। या तो सरसों का तेल लगाओ, तिल का तेल, नारियल का तेल लगाओ। हम तो जब माँ सुबह सुबह मक्खन निकालती थी ना, वो मक्खन वाले हाथी हमारे सिर में लगा दिया करती थी, इसलिए हमारी खेती पूरी बरकरार है, उजड़ी नहीं है। जिनकी खेती उजड़ गई है थायराइड के कारण से, ऐसे ही पुरुषों की स्ट्रेस से, किसी भी कारण से, तो केश कांति एडवांस उसकी परम औषधि, नए बाल भी आ जाते हैं। और 2 महीने में, ये तो हमने क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल करके एनिमल ट्रायल भी कर लिया इसके ऊपर। तो हम रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग बताते हैं। तो बालों की भी समस्या, चेहरे का जहाँ तक प्रश्न है, चेहरे के लिए एलोवेरा जूस पिए। ये एलोवेरा रखा है, आंवला एलोवेरा देना बेटा इधर। हाँ, तो ये तुम भी और पी लेना और अच्छी हो जाओगी खुशबू। आंवला एलोवेरा ये चेहरे के पिगमेंटेशन को भी दूर करता है और बॉडी में स्ट्रेंथ आता है। तो ये प्रसाद हो गया आज तेरे लिए। हाँ? आंवला एलोवेरा ले, एलोवेरा जेल भी लगा ले। एलोवेरा जेल बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो चेहरे पर लगाने से ना चेहरे का नूर बरकरार रहता है। फिर कांति लेप भी लगाते हैं। फिर मैंने एक बताया था कई बार, मुल्तानी मिट्टी, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, चिरौंजी, बादाम और इसके साथ एलोवेरा, नीम, एलोवेरा और नीम का पेस्ट, ये सब मिला करके चेहरे पर लगा लो। इतना ज़बरदस्त फेस पैक होता है, 100 साल तक ऐसे तेरा दमकता रहेगा, चमकता रहेगा। आप की चमड़ी बूढ़ी नहीं होगी। आदमी बूढ़ा का मतलब क्या है? चमड़ी बूढ़ी हो गई, आंखें बूढ़ी हो गई, बाल बूढ़े हो गए, लीवर, किडनी। बूढ़ा का मतलब है एजिंग इफेक्ट। तो योग एंटी एजिंग भी है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम चलो। अब स्वामी अब जी, दिन भर मत रगड़ना। एक और विषय अमित, अगर आप इसमें शामिल करना चाहें, क्योंकि हम लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि थायराइड की परेशानी जिन्हें है उन्हें सांसों की भी दिक्कत होने लगती है। बिल्कुल, और जो लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए स्वामी जी, क्योंकि लगातार आप प्राणायाम बताते आ रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ और भी उपाय हो जो लंग्स को और मजबूत करें और जिनको थायराइड की वजह से सांसों की दिक्कत हो रही है वो ना हो? जिनके लंग वीक हैं, हाँ, सांसों की जो दिक्कत है ना, एक तो ये तो खांसी खुर्रा कभी हो जाता है तो कंठामृत, लवंगादि, खजरादी वटी तो हमने बताई है, मुलैठी, काली मिर्च थोड़ा और लौंग, उसको हल्का सा सेक ले, उसके बाद चूसे ले, टेस्ट भी अच्छा होता है और खांसी दूर हो जाती है। ये ब्रोनकोम या श्वासारी, कोई भी एक ले सकते हैं। ब्रोनकोम और श्वासारी तो परम औषधि है कफ कोल्ड की, जिनको भी ये समस्या है उनके लिए परम औषधि है। स्वामी जी, ये तो हुई प्राणायाम की बात, लेकिन थायराइड को, सर्दी, जुकाम, नजला, जी, लंग फाइब्रोसिस पूरा ठीक हो जाता जी। है। स्वामी जी, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, ये लगातार शुरुआत से ही आप बता रहे हैं और पूरा पैकेज भी आपने करवाया, लेकिन क्या कोई ऐसे मैजिकल पॉइंट्स भी हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जिनसे थायराइड को कंट्रोल किया जा सके और इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके?
देखो, थायराइड के लिए हाथ में ये जो पॉइंट है ना, ये बेस्ट है। हाथ में, दोनों हाथों में दूसरा को तो अच्छा लगता से, और ऐसे दोनों पैरों में, ये मैजिकल पॉइंट इसका इतना जबरदस्त होता है। और सभी पॉइंट दबाने के बाद में अंत में एक का पॉइंट दबाना जरूरी है, उससे सारे टॉक्सिन्स, द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज, इंटरनल टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, शरीर के अंदर विजातीय तत्व तो बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद भी कहता है विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्, अंदर जो मलों का, विक्षेपों का, आवरणों का संचय हो जाता है, उसको दूर करने के लिए किडनी का पॉइंट पे दबाएं, छोटी उंगली के ऊपर भी और यहाँ पर। तो ये थायराइड, फिर ये दोनों पॉइंट जरूर दबाना। जिनकी आंखों पर असर आ जाता है थायराइड के कारण से, चश्मा और नंबर आदि की दिक्कत है, तो यहाँ से दबाएं। कान पर भी असर आता है तो यहाँ दबाएं, हार्ट पर असर आता है तो यहाँ दबाएं, और फेफड़े पर असर आता है तो यहाँ दबाएं, और ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आता है तो पीछे सारे चैनल दबा दिए। तो सारे पॉइंट बता दिए, दबाना तो पड़ेगा। देखो ऐसे 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 ये, और फिर ये भी दबा ले, ऐसे ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। और फिर हाथों में और सेम पैरों में भी सारे पॉइंट, और एक बार जोर से ताली बजा लो ऐसे, इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं, जैसे हमारे कासगंज वाले बजा रहे हैं। रिलैक्स, ताली बजाओ, रोग भगाओ। क्या बोला? ताली बजाओ, रोग भगाओ। ताली बजाने से, और एक बार हास्यासन करके दिखाओ, फिर से आनंद से। रिलैक्स रिलैक्स। देखो कुछ लोग मुस्कुराते ही नहीं, ऐसे मनहूस से, खड़ूस से चेहरा लटका हुआ है। मैं कहती स्वामी जी, कासगंज की धरती से ये जो हंसी ठहाके मुस्कुराहट है, ये पूरे देश और विश्व तक भी पहुंच रही है। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे दर्शक हमारे हैं जो उदास हैं, परेशान हैं, और अब आपसे चाहते हैं कि उन्हें उनके प्रश्नों का समाधान मिले। ऐसे एक दर्शक है हैरी, उनकी 16 साल की बेटी को थायराइड ग्लैंड और लिम्फ नोड्स में सूजन आ गई है, उनके लिए कोई उपाय बताएं। चलो गोमुखासन। तो देखो, अब एक एक करके सबके प्रश्नों का उत्तर भी दे ही देते हैं। देश विदेश के जो भी भाई बहन हैं, सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हैरी का ही ले लेते हैं। थायराइड ग्लैंड और लिम्फ नोड्स में गला मोटा मोटा हो जाता है, तो क्या करें? काचनार की छाल का काढ़ा पी ले तो हिंदुस्तान में मिलेगा, विदेशों में तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या करें? काचनार घनवटी या काचनार गुग्गल, ये तो खाने के बाद ले लिया करें। और खाली पेट सिस्टोग्रिट ले लें। खाली पेट सिस्टोग्रिट और पुनर्नवादी मंडूर। गले में किसी की तो डबल चिन तैयार हो जाती है, गले में ये जो है नूडल्स जो है ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे मोटे मोटे। हाँ, और इसके लिए भी ये सिस्टोग्रिट, पुनर्नवादी मंडूर, खाली पेट। और खाने के बाद काचनार घनवटी या काचनार गुग्गल, वृद्धिवादी का वटी भी ले सकते हैं, पूरी सूजन खत्म हो जाती है। ऐसे भी गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा, ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और अंदर की सारी सूजन को, इन्फ्लेमेशन को भी खत्म कर देता है। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए एक एक करके। जी स्वामी जी, रघुनाथ का सवाल है। देंगे, और प्रश्न एक का होता है, और वो समस्या लाखों करोड़ों को होती है, उनका सबका समाधान मिल जाता है। जी स्वामी जी, अगला सवाल रघुनाथ जी का है। 7 साल के बेटे को टाइप 1 डायबिटीज है और यूटीआई भी हो गया है, उपाय क्या है इनके लिए स्वामी जी? अरे राम राम, ये टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छा हो जाता है। ये गलत फहमी हम रोज दूर करते हैं। रघुनाथ जी से लेकर के सबको बता रहा हूँ, यूटीआई के लिए तो गोखरू का पानी बेस्ट है। गोखरू का पानी, लौकी का जूस, शीशम के, पीपल के पत्तों का रस, बिल्व के पत्तों का रस, दूर्वा घास, ये सब यूटीआई के लिए परम औषधि है। और करोंदा का शरबत बना के पीते, पका हुआ जो करोंदा है ना, क्रैनबेरी तो विदेश में पीते हैं यूटीआई के लिए, हमारे यहाँ करोंदा बेस्ट है। और टाइप 1 डायबिटीज के लिए तुम दोनों तो पवन मुक्तासन करो बेटियों, गौरी जी और खुशबू जी। मैं कर रहा हूँ मंडूकासन। हाँ करो, पवन मुक्तासन लेट के करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी कर लेना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन,
ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है। और मंडूकासन डायबिटीज़ टाइप 1 है, टाइप 2 है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से दूर हो जाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट इम्यूनोग्रिड और मधुनाशिनी 2 गोली खाने के बाद मधुग्रिड यही पिलाते हैं। और थोड़े दिन हम डायबिटीज़ वालों को, ये हमने सबको उपलब्ध कराया, उसके बाद ही कहा ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस वालों के और डायबिटीज़ वालों के लिए परम औषधि है। और बकरी का दूध हमने लीवर वालों को, और ये पवन मुक्तासन, मंडूकासन लीवर के लिए बचे हैं डायबिटीज़ के साथ साथ। लीवर वालों को बस औषधि बदल जाती है, लिवोग्रिड लेवामृत और मधुनाशिनी मधुग्रिड डायबिटीज़ के लिए। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, हैरी रघुनाथ के डायबिटीज बाद के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करते हैं हम। कमल ने अपना सवाल भेजा है। इनको दरअसल नॉक नीज की जी, प्रॉब्लम है, यानी कि नॉक नीज मतलब घुटने इनके आपस में रगड़ते हैं। तो योग से नॉक नीज की इस परेशानी को कैसे ठीक किया जाए? तो देखो, घुटने आपस में रगड़ते हैं ना, इसके लिए एक तो बटरफ्लाई करें। चलो बैठो, बेटियों ने बहुत अच्छा किया। तो ये मेरे भी घुटने रगड़ते थे बचपन में, नॉक नीज। तो मैंने क्या किया, एक तो बटरफ्लाई की, पद्मासन किया, और मैंने बचपन में ही गरुड़ासन किया था। और फिर धूप में खूब दौड़ता था, तो ये कोई गरुड़ासन कर लेना ऐसे, तो फिर ये नॉक नीज की प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चों के घुटने अंदर और बड़ों के बाहर, ये जो एंड बेंड हो जाते हैं, ये सब ठीक हो जाते हैं। तो ये कोई किसी से हो जाए, बच्चे तो कर ही लेंगे। और थोड़ा सा घुटनों को स्ट्रेंथन करने के लिए ये भी करवा देते हैं, दंड बैठक। पहले पहलवान ही लोग किया करते थे, आजकल तो हमने सबको ही करा दी। इतना भी ना हो तो इतना तो कर ही ले। तो खैर चलो, कासगंज वाले तो कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गए। अगला सवाल भी ले लेते हैं। गोरी तो पूरी ट्रेंड हो गई है भाई, बड़ी योगिनी साइंटिस्ट हो गई है ये तो घुटने पूरे अच्छे हो बहुत बढ़िया जाएंगे। स्वामी जी। अगला घुटने और सवाल। हड्डियां कमजोर हो तो दूध में हल्दी शिलाजित थोड़ा ले लें, और थोड़ा लाक्षादी गुग्गल ले लें, हड्डियां अंदर से बहुत अच्छी हो जाती है। जी मेरे स्वामी भाई, जी। दीपिका का सवाल है स्वामी जी अगला। माँ की उम्र उनके 50 साल बताई जा रही है और वजन सिर्फ 40 किलो है, तो उनके लिए क्या उपाय है? उनकी माता जी की उम्र 50 साल है और वजन सिर्फ 40 किलो है। चलो ये कर। हाँ, ये ओवरवेट वालों के लिए तो आप रोज प्रश्न पूछ लेते हो। दीपिका जी सहित जो है, जिनका भी अंडर वेट है वो क्या करें? तो अंडर वेट्स के लिए अब सीजन अच्छा आ गया है। केला तो हर समय मिलता ही है, केला खाओ वजन बढ़ाओ। दूसरा आम खाओ वजन बढ़ाओ। आम के सीजन में लोग 5-5, 10-10 किलो वजन बढ़ा लेते हैं, फिर हमारे पास योगराम निरामय में आते हैं, बाबा जी वजन कम कर दो। 10 किलो बढ़ गया आम खा करके। मैंने कहा आम खा करके तुमने खुद को पूरा फुला लिया है, तो जो अंडर वेट है उनको दान कर दो आम। आम खाने से वजन बढ़ता है। खजूर, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। खजूर, अश्वगंधा, शतावर, और किसी को रेडीमेड चाहिए तो हमने वेट गो उपलब्ध करा रखा है। क्या? अरे सर, वेट गेन, वेट गो तो घटाने के लिए, वेट गेन बड़ा जबरदस्त है। वेट गेन खाओ, 1 महीने में 3 से 5 किलो वजन बढ़ जाता है। दूध, दही, छाछ खाओ पियो, दंड बैठक लगाओ, इससे वजन बढ़ जाता है। तो जिनका भी वजन घटा हुआ है, आज जो उपाय बताए इनको करें, और योगाभ्यास जरूर करना है। कुछ लोग वजन घटने पर दौड़ लगाना बंद कर देते हैं, योगाभ्यास बंद कर देते हैं और घट जाएगा। अरे योगाभ्यास करके अच्छा खाओ पियो, बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना वेट को बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है। शरीर, पिंड और ब्रह्मांड 99% एक नैसर्गिक सिस्टम से, यूनिवर्सल लॉ से, ईश्वरीय विधान से काम कर रहा होता है। हम योग करें, अच्छा खाएं पिए, ओवरवेट अंडरवेट कोई भी नहीं रहेगा। एक और प्रश्न स्वामी जी, आयर्श का है और टीबी के बाद से उनकी स्किन ब्लैक होती जा रही है, इनके लिए समाधान बताएं। तो किसी की भी स्किन किसी भी कारण से गड़बड़ हो रही है, गोधन अर्घ
और नीम की गोली, जबरदस्त है। डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलियोनिग्रिड, आरोग्यवटी, कायाकल्पवटी, 5 में से कोई भी एक अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारे पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर से आप ले लेना। स्किन की कोई प्रॉब्लम, हाँ मीठा नमक तो बंद कराते, तीखा तला हुआ मसाले सब बहुत हम कचरा खाते रहते हैं, उसको तो बंद करा देते हैं। स्किन की प्रॉब्लम पूरी खत्म। जितना हो सके सलाद, फल, उबली हुई सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा का मतलब ऐसे नहीं कि 4-5 लीटर पिया, करीब 2.5-3 लीटर बात है, खाने के 1 घंटे बाद ही पिए। लेकिन तो नमक और मीठा, किसी कुत्ते को भी खुजली हो जाए नमक मीठा खिला दो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तुमने देखा, आदमी जो है सीख ही नहीं लेता। बिल्कुल स्वामी जी, और वक्त भी हो चला है कि हम बता दें कि आखिरकार कल किस टॉपिक पर आप लोगों को उपाय बताएंगे। तो खराब लाइफस्टाइल से 63% मौतें हैं। 15 दिन में शुगर कैसे करें नॉर्मल, हाई शुगर से आंख दिल को खतरा, कैसे हो लिवर किडनी की सुरक्षा, बिना गोली डायबिटीज होगा कंट्रोल, स्वामी रामदेव बताएंगे। कारगर योग कल सुबह 7:56 पर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जिनको समाचार का आनंद लेना है, इंडिया टीवी पर गुलाम नबी का देख लो आपकी अदालत। आज रात 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद स्वामी स्वामी जी।